जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आज आपके लिए हमारे ब्रज के ठाकुर श्री साक्षी गोपाल जी की सुंदर सी कथा लाया हूँ कि बंधु, एक उड़ीसा के पास में एक गांव था और गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके पास बहुत धन था, परंतु उनके जो पुत्र थे उनकी सेवा नहीं करते थे। वृद्ध ब्राह्मण की बहुत इच्छा थी कि मैं तीर्थाटन करने के लिए जाऊँ, पर कोई ले जाने वाला नहीं था। तो उन्हीं के गाँव में एक जवान ब्राह्मण था जो धनहीन था, जिसके पास धन नहीं था, कुछ काम नहीं था। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस जवान ब्राह्मण से प्रार्थना करी कि तुम तीर्थ स्थान दर्शन करने के लिए ले जाएगा, अगर तुम मेरे को ले जाएगा तो तेरा जो भी खर्चा रहेगा धन मैं आपको दूंगा। इस प्रकार का तो जो उसके पास तो कुछ काम था नहीं जवान ब्राह्मण के पास, तो चल दिया। और तीर्थाटन करते करते जब वृंदावन में पहुंचे और साक्षी गोपाल जी के मंदिर के पास पहुंचे तो उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत तबियत खराब हो गई। और जब वृद्ध ब्राह्मण की तबियत खराब हुई तो उस जवान ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करी। जब बहुत सेवा करी तो वृद्ध ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले इतनी सेवा तो मेरे घर के लोगों ने नहीं करी। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसको इस साक्षी गोपाल जी के सामने ये संकल्प ले लिया कि बोले मेरी एक जवान लड़की है, उसका ब्याह मैं तेरे साथ कराऊंगा और तेरे को कुछ धन भी दूंगा। तेरी जो ये निर्धनता का तेरे पास जो तो धन नहीं है, इसका अभाव जो है तेरे पास, वो चीज़ खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार कह करके वो तीर्थाटन करते करते अपने शहर में आ गए। शहर में आने के बाद में 4-5 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ। 4-5 महीने के बाद में जो जवान लड़का था वो उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गया और कहने लगा, प्रभु आपने कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह मेरे से कराऊंगा, तो आप कराओ। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा अपने पुत्रों से पूछ के बताऊंगा। पुत्रों से जब पूछा तो पुत्रों ने मना करे, बोले उसके पास तो कुछ धन नहीं है, ये नहीं हो, कैसे बोले हमारी बहन से शादी करेगा। तो उन्हें साफ साफ मना कर दिए। जब उन्होंने साफ साफ मना कर दिए तो वृद्ध ब्राह्मण ने बात घुमा दिया। जब बात घुमाया तो जवान ब्राह्मण को शादी का लोभ नहीं था, पर उन्होंने कहा कि आप साक्षी गोपाल के सामने आपने संकल्प लियो तो कम से कम संकल्प तो पूरा करो, नहीं तो आपको तीर्थाटन का क्या फल मिलेगा। इस प्रकार उसने कह करके पंचायत बैठा ली और पंचायत में बात रखी कि बोले इनने मेरे से झूठ बोले, इनने मेरे को संकल्प करे तो अभी पूरा नहीं कर रहे। जब इस प्रकार कहा तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बोले मैं जब भी करूंगा जब मेरी और तेरे बीच की कोई बात की साक्षी देगा कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला था, अगर कोई साक्षी देगा तो मैं तेरी बात को मानूंगा। जब इस प्रकार कहा तो जवान ब्राह्मण सोचने लगा जब तो वहाँ कोई नहीं था, केवल भगवान श्री कृष्ण थे, साक्षी गोपाल जी थे। तो डायरेक्टली वहां से उड़ीसा से पैदल सीधा गया साक्षी गोपाल जी के मंदिर। वहां जाकर भगवान से बहुत प्रार्थना किया, रात भर बैठ कर भगवान से प्रार्थना किया। तो भगवान के उसके भाव के प्रति रीच करके भगवान ने अंदर से गर्भगृह से आवाज दे करके बोले, अरे बोले बालक क्या भगवान कभी चलते हैं? मैं कैसे चल के वहां तक जाके तेरी गवाही दूंगा। तो जवान ब्राह्मण कहने लगा, बोले महाराज जब भगवान आप बोल सकते हो तो चल नहीं सकते। जब इस प्रकार कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान कहने लगे मैं चलूंगा तो सही, पर एक शर्त है। बोले शर्त कैसी है? शर्त ऐसी है कि बोले तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे चलूंगा, जो पीछे पलट के देखना, मैं जहाँ तूने पीछे पलट के देखा तो मैं रुक जाऊंगा और वहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, और मेरे राग भोग की व्यवस्था भी तेरे को करना पड़ेगा। जब इस प्रकार का तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और वो चलने लगे। चलते चलते जब गांव के पास थोड़ा सा ही पास पहुंचे तो नुपुर की आवाज बंद हो गई। तो वो जवान ब्राह्मण ने पीछे पलट के देखा तो भगवान वहीं रुक गया। बोले महाराज बोले हो गया, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो जवान ब्राह्मण कहने लगा, बोले महाराज थोड़ा सा तो है, थोड़ा और चल जाओ। तो भगवान कहने लगे मैं उनके लिए उतने दूर से इतने दूर आ सकता हूँ क्या? उतने दूर से अपने गाँव से यहाँ तक भी नहीं आ सकते? बोले ठीक है। तो अपने गाँव में गया, सब लोग को बुला के लाया, तो वहीं पंचायत बैठी और भगवान ने वहाँ गवाही दी कि हाँ इनने मेरे सामने ही कहा था। जब इस प्रकार कहा तो वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का ब्याह उस जवान ब्राह्मण के साथ कर दिया। ऐसे हमारे साक्षी गोपाल जी है, जिनका एक मंदिर उड़ीसा में कहीं पे भी है और एक मंदिर अपना क्या नाम है वृंदावन में विराज रहे। ऐसे हमारे साक्षी गोपाल जी। वह साक्षी गोपाल भगवान की जय।